न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड ये लेस रिएक्टिव होता है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होने के कारण ये जो एल्डिहाइड से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी बेस का प्रेजेंस कर देते हैं। बेस मीन्स OH माइनस, ठीक है, हम किसी बेस का प्रेजेंस कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर बेस का प्रेजेंस हो जाता है तो ये बेस जो है यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड के, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से H+ को ले करके क्या बना लेता है, H2 मॉलिक्यूल बना लेता है और यहाँ से CN जो है CN- के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ये एक एक्टिव एजेंट बन जाता है। अब ये जो CN- है ये एल्डिहाइड का जैसे हम जनरल फार्मूला लेते हैं, दैट इज़ यहाँ से हम ले लेते हैं C और यहाँ पर अगर हमने ले लिया CH3, ऑक्सीजन से ले लिया और डबल बॉन्ड हो। अब इसका रिएक्शन कराते हैं CN- के साथ, ठीक है। पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड का बेस के साथ रिएक्शन करा करके इसको बनाया रिएक्टिव, क्योंकि ये HCN लेस रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर जैसे CN- का ये CN- जो है यहाँ पर एल्डिहाइड के जैसे ही संपर्क में आता है तो यहाँ पर ये इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर H C और यहाँ पर CH3 पहले से है और यहाँ पर हो जाता है NU की जगह पे हम यहाँ CN लिए हैं, CN और यहाँ पर इसके साथ हो जाता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से जो दो बॉन्ड था एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर जो हमने H2O लिया था, H2O का प्रेजेंस करा दें या फिर H+ का प्रेजेंस करा दें, H2O भी लिख सकते हैं, H+ भी लिख सकते हैं। तो जैसे H+ का प्रेजेंस करा देते हैं तो यहाँ पर जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है H+ आकर के यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन, इसे हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर एक मेन प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था एडिशन ऑफ HCN, इसमें हमने देखा कि हमारा जो HCN है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम किसी बेस का प्रेजेंट कर देते हैं और जैसे ही कोई बेस आ जाता है यहाँ पर तो HCN का जो H+ है वो बेस के साथ चला जाता है और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बन जाता है और यहाँ पर जो CN- है वो फ्री हो जाता है एज ए रिएक्टिव एजेंट के रूप में और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल के रूप में यह बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जो है आकर के ये एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करता है और जैसे ही कार्बन पे अटैक करता है तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये ब्रेक हो जाता है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से जो CN- है वो इस कार्बन से अटैच हो जाता है। तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हम फिर से किसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। तो जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो H+ के साथ जुड़ करके यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN। आइए सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड।